जब सबको जनता को सुविधा मिली तो वही पसंद है सरकार। क्या नाम है आपका? वाजिद अली। वाजिद अली जी। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव में इस बार कांट विधानसभा और इस गांव की जो जनता है वो किसको पसंद कर रही है? किस वजह से अखिलेश यादव को पसंद कर रही आपका बदलाव करना चाहते हैं साहब? है? क्यों, किस वजह से बदलाव चाहते हैं? बस बदलाव क्या यही है कि जनता में भेदभाव बहुत है। तो आप भेदभाव बता रहे हैं। भाजपा के पदाधिकारी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है हमने उत्तर प्रदेश को, क्या पूरे देश को, क्योंकि सेंटर में भी नहीं की और राज्य में भी नहीं की है, सबके साथ सबके विकास के नारे पे आगे बढ़ाने का काम किया है। नहीं नहीं आप कह रहे हैं भेदभाव चल रहा है। नहीं, अब तो गठबंधन और समाजवादी है बस। तो भेदभाव चल रहा है। हाँ और भेदभाव। ये जो दावा है सरकार का अजी दावा तो कुछ भी हो, कि हमने सबके साथ सबके विकास के नारे नहीं। पे उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, आपका जब वोट पड़ेगा जब पता चल जाएगा। पसंद किसको कर रहे हैं? अखिलेश गठबंधन। क्या नाम है आपका? अंगद सिंह चौहान अंगद सिंह। जी। क्या पद है भारतीय जनता पार्टी की? मैं मंडल में महामंत्री हूँ। मंडल में महामंत्री। जी। तो सर ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो मैं जानने की कोशिश ये कर रहा हूँ सबके साथ और सबके विकास के नारे पे क्या उत्तर प्रदेश आगे बढ़ पाया है? जी बढ़ाया, आगे बढ़ाए। सबका साथ सबका विकास। ये देखिए हमारे यहाँ से जो योजनाएं चल रही हैं उसमें भेदभाव कहीं भी, जैसे राशन मिलता है, किसी का नाम नहीं पूछा जाता आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, सबको बराबर मिलता है। शौचालय बनाए गए हैं उसमें ये नहीं पूछा गया कि आप मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, सबको दिए गए हैं। यहाँ कुछ नहीं पूछा जाता, सबको साथ लेके चलते हैं, सबका विकास बराबर होता है। सड़कों का भी निर्माण होता है, यहाँ सम्मान निधि भी आती है, यहाँ रसोइयाँ भी। 2017 में राजेश कुमार चुन्नू, तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसी गांव से हैं तो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही, सरकार में विधायक रहे हैं आप, तो उन्होंने इस गांव में कितना विकास किया? हमारे यहाँ 500 मीटर का खड़ंजा दिया गया है। जब हमने यहाँ से अपनी बातें रखी गई तो अभी कोरोना काल में 2 साल में कहीं से कोई निधि नहीं आई। जो विधायक जी के लिए निधि आई थी वो कोरोना काल में लगी हुई है, सब लोग जानते हैं कि क्या हुआ है हमारे। और उससे पहले जो है नंबर लगा है हमारे, PWD सड़क थी वो 800 मीटर की है लगभग, वो भी विधायक जी के सौजन्य से हमने कहा है, SDM साहब पे भी गए, विधायक जी से भी गए, तो वो सड़क भी है, वहाँ भी बहुत गारा था। ये गांव वाले बता सकते हैं वो सड़क बनी है कि नहीं बनी। मोदी जी बोल रहे थे हम काला धन वापस लेकर आएंगे, तो क्या काला धन वापस आया? मोदी जी बोल रहे थे कि हम हर साल 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे, तो क्या नौकरी मिल पा रही है? नहीं, नौकरी मिल पा रही है, जो पढ़ा लिखा है उसको अभी भी नौकरी मिल रही है। ऐसा नहीं कि हर आदमी को नौकरी दी जाएगी। किस डिपार्टमेंट में मिली? बताओ कहाँ पे नहीं हुआ है? भर्तियाँ निकली हैं, सब जगह भर्तियाँ निकली दीजिए, हम आप बता देंगे। हमारे यहाँ से यूपी में भी, हमारे यहाँ से भी सिलेक्शन हुआ है लड़कों का, CRP में भी हमारे यहाँ के लड़के गए हैं, मुस्लिम समाज से भी गए हैं, जाटव समाज से भी गए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है, भेदभाव हुआ है। हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ है, 3 लड़कों का हुआ है, जाटव समाज से भी एक लड़का गया है, मुस्लिम समाज से भी गया है। कौन कह रहे कि रोजगार नहीं मिल रहा है? सब जगह रोजगार बराबर मिल रहा है, लेकिन जैसी आपकी काबिलियत होगी वैसा तो रोजगार मिलेगा सबको। तो DM या SDM कोई नहीं बना पाएगा भाई साहब। ऐसा नहीं है कि सभी को नौकरी मिल जाएगी। बेरोजगार तो ये तो एक अलग बात होती है, लोग बेरोजगार कहते हैं कि बेरोजगार हो रहे हैं। कोरोना काल में मैं मानता हूँ इस चीज़ को, फर्क तो पड़ा है। खैर कोई विकास भी अच्छा ठीक ठाक नहीं हुआ है। कोरोना काल में जो निधियां थी विधायकों की वो लगा दी गई हैं। कोरोना काल में कितनी मेहनत की है लोगों ने। ये महंगाई को लेकर क्या कहें? महंगाई सब जगह होती है, ऐसा नहीं होता कि महंगाई नहीं होती है। महंगाई सब जगह होती है, महंगाई किसी के हाथ में नहीं होती है भाई साहब। नहीं, सरकार के हाथ में कोई कहते रहो। 2022 विधानसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में इस बार फिर पक्का दावा है। कितने ला रहे हैं? 350 प्लस है हमारा अब की बार भी। जी तो 400। वो तो एक अलग बात है, वो कुछ भी कहिएगा, ये तो कहने पे तो पाबंदी किसी की नहीं होती, लेकिन मैं नहीं मानता कि अब की बार भी अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। आपको लगता है कि 2022 विधानसभा चुनाव में फिर जीतेंगे? गठबंधन है जी। RLD और समाजवादी का, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पार्टी ये सरकार तो क्या है, कार्यकाल समाप्ति की ओर है, तो क्या BJP पार्टी गठबंधन को टक्कर दे पाएगी? टक्कर देगी। गठबंधन कहीं नहीं है, ये बकाया गया गठबंधन। पहले भी गठबंधन हुआ, इस गठबंधन से कभी कुछ नहीं हो, पहले भी नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ है। ये समाजवादी ने खाली RLD को मिला के एक लॉलीपॉप दिया, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है।
जहाँ भी उतारे हैं समाजवादी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। लोकदल का कोई भी प्रत्याशी ऐसा नहीं है कि लोकदल को गठबंधन में लेकर उसने अपना प्रत्याशी कहीं उतारा हो। सब जगह समाजवादी के प्रत्याशी उतारे गए हैं। लोगों को राशन भी मिलता है, कनेक्शन भी, गैस कनेक्शन भी। भारतीय जनता पार्टी की जो नहीं मिलता था भाई साहब, पहले महीने में 2 बार फ्री मिल रहा है। गलत कह रहे हैं भाई साहब, गलत भाई साहब, नहीं मिले। डॉक्टर साहब गलत करो डॉक्टर साहब। कोरोना की वजह से मिल जाए। कैसे भी मिल रहा है, मिलता है भाई साहब, सबको मिला है, सबको मिला है भाई साहब, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। नेताजी मेरे साथ खड़े हुए हैं। नेताजी से मैंने जानने की कोशिश की रोज़गार के मामले पर, विकास के मामले पर, और आप भेदभाव को लेकर बोल रहे थे, इस पर भी इन्होंने स्पष्टीकरण दिया। तो जो कुछ भी बोला मैंने भी सुना और आपने भी सुना, और अब मैं आम जनता से मालूम कर लेता हूँ इनकी बातों में कहाँ तक सच्चाई है। जी सच्चाई कुछ नहीं है, आधी झूठ आधी सच है बस। झूठ क्या है? झूठ तो ये है साहब, ये मान के चलो आधा काम होता, आधे को इंसान सच कह देते कि हाँ आधा ये हो रहा कि कुछ को वो योजना मिलनी, कुछ को नहीं मिल पाती, ये हकीकत है। नेताजी आम जनता ये बराबर में खड़ी है, आप बोल रहे हैं योजना सभी को मिल रही है। योजना सबको मिल रही है, ये पूछिए किसको क्या लाभ नहीं मिल रहा है? सरकार ने सबको लाभ दिया है। ये भेदभाव की बात करते हैं, मुझसे ये बताइए पिछले 5 साल में कहाँ तो दंगा हुआ है? कहाँ दंगा हुआ है? भेदभाव वो होता है कि हिंदू को और मुस्लिम को भिड़ाया जाता है। कहीं कोई दंगा नहीं है पिछले 5 साल में। इतना सुकून है, प्रशासन इतना बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। कोई नहीं बता सकते कहीं कोई भय मुक्त है। इस टाइम भय मुक्त है सरकार, जो भी है भय, लोग भय में। विपक्ष वाले तो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति। गलत बात कर दी। वो विपक्ष का काम है, कुछ भी कहेगा, विपक्ष जो कहेगा, अगर वो सरकार को अच्छा बताएगा तो फिर वो विपक्ष किस चीज़ का होगा? अच्छा नेताजी ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे 5 काम बताइए इन 5 सालों में जो आम जनता को मिले। देखिए आम जनता को मिला है, सबसे पहले तो हमारा राशन मिल रहा है महीने में 2 बार मिल रहा है। 2 बार हाँ, हमारी सम्मान निधि सभी लोगों को मिल रही है। कनेक्शन हुए हैं हमारे, जो रसोई गैस के कनेक्शन है वो भी नाम पूछ के किसी को नहीं दिए गए, जो पात्रता उन लोगों को दिए गए हैं। विकास भी हुआ, सड़कें भी बनी है, ऐसे के नहीं हुआ है। और कोरोना काल में कितना विकास हुआ? ये काफ़ी विकास हुआ है गांव में जी। हमारे गांव में 500 मीटर खड़ंजा भी बना है। हमारे यहाँ दूसरा और ग्राम सभा हमारा ही है, लेकिन मिला होता है वहाँ भी हमारा बना है, कम से कम 500 मीटर वहाँ भी आरसीसी भी है, टावर भी बना है वहाँ हमारा। 5वां विकास बताइए। 5वां विकास, ये लाइट भी अच्छी आ रही है हमारे यहाँ। सब लोगों को कनेक्शन भी फ्री दिए गए थे। दूसरी सरकार में नहीं आती थी? कौन सी? इतनी नहीं आती थी भाई साहब, कम आती थी। कपड़े सूखते थे उस समय पे। हाँ जी, नहीं कपड़े सूखते। क्या ये बात सही है? गलत है, नहीं। 12 से 17 तक जो अखिलेश यादव की सरकार रही उसमें लाइट नहीं आती थी। फ्री जलाई है लाइट अखिलेश सरकार, फ्री कटुए डाल के बिना कनेक्शन के जलाई है। गलत करो मंत्री साहब। राशन फ्री मिल रहा है। राशन पहले ही फ्री मिला था, 2 रुपये मिला था, फ्री था। कितना सड़कें बन पाई हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? यहाँ भाई सपा में ही बनी है, सबसे पहले सपा ने बनाई थी पूरा रास्ता। अच्छा ये बताइए, 5 साल समाजवादी की सरकार रही, 12 से 17 तक, और 17 से 22 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। आम जनता से मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, दोनों के मुकाबले इन 5 सालों में सबसे ज्यादा विकास इस गांव में कौन सी सरकार में हुआ? समाजवादी ने। बता सकते हैं कितनी सड़कें हुई यहाँ? हमारे हिसाब ये सड़क भी सबसे पहले समाजवादी ने बिछाई है, इधर की पूरी सड़क। क्या नेताजी बात सही है? समाजवादी में सड़क भी बनी है, लेकिन बीजेपी सरकार में भी हमारे पास में मिला के वहाँ आरसीसी भी बनी है और डामर भी बना है, दोनों जगह। और हमारे यहाँ भी 500 मीटर बना और पीडब्ल्यूडी से हमारे यहाँ। और क्या क्या विकास हुआ है? भाई वोट बीजेपी को जाता, मगर विकास नहीं होता बीजेपी से। यहाँ क्या बोल रहे हैं? हफीजपुर में बीजेपी को वोट ज्यादा जाता, मगर यहाँ आज तक विकास नहीं हुआ बीजेपी से हफीजपुर के अंदर। विकास देखिए हुआ है, पूछिए इनसे, पूछिए। माननीय मंत्री जी के भूपेंद्र चौधरी जी हैं, उनके कर कमलों द्वारा वहाँ विकास हुआ है, पूछेंगे। खड़ंजा बना है, आपको नहीं मालूम करना चाह रहा मैं हफीजपुर को मालूम। हफीजपुर ही है वो भी, वो जी हाँ। 2 हमारे यहाँ 2 गाँव में पास में वो मिलक, वो भी इसी गाँव में एक ग्राम पंचायत में 2 गाँव होते हैं भाई साहब। पूछे इनसे बनाया कि नहीं बनाया वहाँ, बनाया कि नहीं बनाया, पूछिए। कितने मीटर की? 800 मीटर है वहाँ। 800 मीटर की वहाँ हो गए जी। 500 मीटर का खड़ंजा हमारे यहाँ। और पीडब्ल्यूडी से हमारे विधायक जी ने कह के वो भी बनवाया। आप यहाँ से गांव से निकलेंगे बहुत गारा होता था, वहाँ देखिए आप कितना अच्छा हुआ है, आरसीसी बना है। गंदगी अभी भी थी, होती है सब जगह, वहाँ भी बनी है। देखिए जब हम गांव में आएंगे, रोड से गांव में आएंगे, वहाँ भी हमारा बना है, वहाँ 500-600 मीटर बना है हमारा। वो भी पूछिए आरसीसी बना है कि नहीं बना है, आरसीसी बना है कि नहीं। विकास का मतलब है यहाँ बीजेपी वाले आते हैं, वादे करके चले जाते हैं, वो भी नहीं निभाते अपने पूरे। बोल रहे हैं मंदिर के नाम के हम पैसे देके जाएंगे, आज तक नहीं देखे हमारे। क्या नाम है मंदिर मतलूब हुसैन। नेताजी तो बोल रहे हैं इतना बोल रहे विकास हो रहा आपके है। सामने बोल रहे, झूठ थोड़ी बोल रहे, सच सब पब्लिक खड़ी पूछ लो आपकी से। क्या विकास हुआ? जी विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
सही बोल रहे हैं नेताजी, जी बिल्कुल सही। क्या विकास हुआ है भारतीय विकास हुआ भैया, गौ माता करके छोड़ दी वो, एक तो है डैर में फंस के मर गई वो, खत्म हो गई। ये गौ माता कर करके छोड़ दी सब ऐसे ही। अब विकास नहीं हुआ आपको? अरे विकास कहाँ हो रहा है, विकास विकास नहीं। नेताजी तो बोल रहे हैं इतना विकास। भैया अपनी अपनी समझ है, सब बोल रहे हैं, सही है। क्या पसंद कर रहे हो आने वाले टाइम में? अखिलेश की सरकार आएगी और आप क्या पसंद कर रहे हो भैया? जी 2022 में क्या पसंद कर रहे हो? अखिलेश को। अच्छा, नेताजी बोल रहे हैं इतना विकास हुआ है गाँव में। ये तो हर जगह होता है, इतने का हुआ। ये बार बार नेताजी कह रहे हैं मिलक में हुआ, कि आम यहाँ की जनता मिलक में जाएगी? हफीजपुर में हुआ है, अच्छा, हफीजपुर में भी बता रहे हैं कि कहीं 500 मीटर पता नहीं कितना वहाँ हुआ है। 5 मीटर में पूरा सही हो जाएगा क्या रोड? पूरा रोड होना चाहिए ना। तो 22 के चुनाव में और बता रहे हैं, बोल रहे हैं गल्ला फ्री मिल रहा है, सिलेंडर वगैरह भी फ्री मिले हैं, कोई भेदभाव नहीं हुआ। गल्ला फ्री बंटने का मतलब यह है जनता को बेकार करना, रोजगार खो देगी अपना। तो क्या करना चाह रही है ये विधानसभा में इस बार? गल्ला बंटने से मतलब यह है रोजगार अपने बैठ जाएंगे। दो महीने में 2 बार मिल रहा है गल्ला। सरकार कर रही है तो कुछ आने। अब बताइए भैया जी, मुझे नेताजी की बात कहाँ तक सही है? नेताजी की सब बात बढ़िया है, सही बात है। थोड़ी बढ़िया है, थोड़ी बढ़िया घटिया भी है। दूसरी बात ये है कि हमें चाहिए रोज़गार, ठीक है। इन 5 साल में रोज़गार बिल्कुल नहीं मिला हमें। हमारी एज निकल गई, शादी भी नहीं हो पाएगी तो कौन करेगा शादी? आप तो बोल रहे हैं रोजगार मिल रहा है बीजेपी में। मुझे दिखाओ कहाँ है रोज़गार, बताइए आप कहाँ पर है रोज़गार, बताओ कितने हैं? 5 साल में 59,000 वैकेंसी हैं, वो अभी फिलहाल अभी गए हैं बंदे। जब से बंदा मैं हर डिपार्टमेंट में लगे हैं। कहाँ लगे हैं बताइए मुझे दिखाएं, इधर आइए, रिकॉर्ड दिखाई मुझे। नेताजी बताइए। भैया जी बोल रहे हैं किस डिपार्टमेंट में? इन्हीं के चचा के लड़का का सिलेक्शन हुआ है। पूछिए, आप पूछिए वो गया कि नहीं गया भाई साहब, पूछिए आप, पूछिए बात, पूछिए सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। जब वो आप गया तो मोदी सरकार में सिलेक्शन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा भाई, पूछिए। 7.5 बाद गया है बंदा वहाँ से। कभी भी गया है? अभी हुआ गया कि नहीं गया? 59,000 वैकेंसी मतलब 30 करोड़ जनता को मतलब देगा, कोई फायदा है? हुआ कि नहीं हुआ? कोरोना काल में सारी चीजें बनी, इतनी जल्दी नहीं होगा। कौन सी 2 साल से तो कुछ हुआ ही नहीं कोरोना काल में। भैया मिल गए, मैंने कोई नहीं, पूछो इनके परिवार से, पूछो गया कि नहीं गया बच्चा? 59,000 वैकेंसी में कुछ नहीं होगा कि मैं 59,000 गया कि नहीं गया? मैं कह रहा हूँ गया। किस और कैसे विकास चाहिए? पुलिस उसमें PSC में गया है, फिर और कैसे ठीक है। कैसे रोजगार चाहिए? 4.5 साल के बाद बंदा गया है वहीं से। 5 साल से मतलब 4.5 बाद कितना वो कराएगा? यहाँ जो है, मेरा नाम महबूब चौधरी है। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 80+ सीटें गठबंधन लेकर जा रहे हैं। आज जयंत चौधरी, अखिलेश यादव जी। नेताजी बोल रहे हैं इतना विकास किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब नेताजी को पार्टी ने लगा रखा, तो अपनी पार्टी की तो बात करेंगे ये, और क्या समाजवादी की बात करेंगे? आपस के लोग हैं, आपस के लोगों में भी झूठ बोलेंगे क्या? अगर पार्टी में छोटा मोटा पद दे बोल रखा रहे हैं सबको राशन मिल रहा है, सिलेंडर चूल्हे वगैरह फ्री मिल रहे हैं, कानून का राज स्थापित हुआ है उत्तर प्रदेश में, सड़कें गड्ढा मुक्त हुई हैं, सबके साथ सबके विकास के नारे पे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। नेताजी ये तो कहने के नहीं आपसे कहीं राशन नहीं मिल लिया भाई। ये बताओ, ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग चाहते हैं ये जुमलेबाजों की सरकार नहीं चाहिए, जो इन्होंने खुले में सांड छोड़ रखे हैं। ये है परिवर्तन। क्या जुमलेबाजी है? जुमलेबाजी यही है कि अगर इतनी बढ़िया सरकार होती, वह शिवसेना का गठबंधन खत्म हो गया महाराष्ट्र में। इनसे धीरे धीरे इधर जो है राजभर ओम प्रकाश वो पार्टी छोड़ गया, और इधर जो है बहुत परिवर्तन हो रहा पूरब में। नेताजी ने बहुत सैकड़ों काम बीजेपी के जो 5 साल के काम है वो गिनाए हैं, जैसे कि कानून व्यवस्था का दुरुस्त होना। 5 साल कोई सरकार चलाएगा, थोड़ा बहुत काम तो करेगा ही। अच्छा, सारे सवाल छोड़िए, ये बताइए इस बार इस गांव के लोग, कांट विधानसभा में जो ये गांव आता है और इसी गांव में मैं खड़ा हूँ, यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं इस बार, ये बता दीजिए। यहाँ के नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 80+ सीटें आ रही हैं। नहीं, यहाँ के क्या चाह रहे हैं? यहाँ के बदलाव चाह रहे हैं, समाजवादी सरकार आएगी जी, बिल्कुल आएगी 101%। कितनी सीटें ले रही हैं? वो तो 350 के पार बता रहे हैं। 350 350 प्लस। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जुमलेबाज सरकार है। इनकी सीटें 100+ आएंगी, 100-125। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये जुमलेबाज सरकार है। इनका पता कुछ नहीं, कब झोला उठा के चल दें। 100 सीट आ गए, झोला उठा के चले जाएंगे। हाँ, 400 आएंगे, अपना फिर माल रख लेंगे झोले में। विधायक के रूप में किसको देखना चाहिए? विधायक रूप में हमारा कमाल अख्तर लड़ लिया है कांट विधानसभा से, और जीतेगा। एक तरफ फिजाउल्लाह चौधरी,
आफाक चौधरी हैं दूसरी तरफ, आपका ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी को वोट जा रहा है सब। पार्टी को। जी, पार्टी को वोट जाएगा। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में मौजूद हूँ और उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा है कांट विधानसभा। कांट विधानसभा का ये छोटा सा गांव है। यहाँ 2-4 लोग मेरे साथ मौजूद रहे। यूपी 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इसी चुनाव को लेकर मैंने इनसे बातचीत की। इनका जो मन है वो टटोलने की कोशिश की, इनकी जो पसंद है वो भी जानने की कोशिश की। 2022 में इस गाँव का जो युवा है, बुज़ुर्ग है, 2022 में किसकी सरकार देखना चाहता है? 2022 में परिवर्तन चाहता है या फिर से बीजेपी की सरकार देखना चाहता है? कैमरामैन एस के चौधरी के साथ